एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह बहुत वृद्ध थी। उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं। लेकिन उसकी आंखें बहुत चमकदार और दया से भरी थीं। गांव का हर व्यक्ति उनसे प्रेम करता था, क्योंकि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद वह हमेशा खुश रहती थी। वह बड़े बरगद के पेड़ के पास एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी और उनके पति का कई साल पहले देहांत हो गया था। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वह पेड़ के नीचे बैठती, लोगों से बातें करती और हमेशा मुस्कुराती रहती थीं। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। कुछ किसान थे, कुछ बढ़ई और कुछ बाजार में काम करते थे। कभी कभी बारिश नहीं होती थी और फसलें सूख जाती थीं। कभी लोग बीमार पड़ जाते और काम पर नहीं जा पाते थे। जीवन आसान नहीं था और कई ग्रामीण अक्सर दुखी या चिंतित रहते थे। राधा की चिंता एक दिन राधा नाम की एक युवती उनके पास आई। राधा रो रही थी और उसका चेहरा चिंता से भरा था। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे पति काम की तलाश में शहर गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई पैसा नहीं भेजा है। मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे डर लग रहा है। बूढ़ी महिला ने राधा की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बैठो मेरी बच्ची, मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा। राधा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि कुछ बुरा होगा। क्या होगा अगर मेरे पति को काम न मिले? क्या होगा अगर वह हमें भूल जाए? बूढ़ी महिला की सीख। बूढ़ी महिला ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, राधा, जब हम बुरा सोचते हैं तो हमें और भी बुरा महसूस होता है, लेकिन अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमें बेहतर महसूस होता है और कभी कभी अच्छी चीजें होने भी लगती हैं। राधा ने पूछा, लेकिन जब सब कुछ इतना बुरा हो तो मैं अच्छा कैसे सोच सकती हूँ? महिला फिर मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गरीब आदमी था जिसके पास कुछ नहीं था, न भोजन, न पैसा, न परिवार। वह नदी किनारे बैठकर रो रहा था। एक वृद्ध महिला उसके पास आई और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुश कैसे रह सकता हूं? उस महिला ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास ये नदी है, ये पेड़ हैं और ये सूरज है। अपने चारों ओर देखो, हर जगह सुंदरता और जीवन है। यदि तुम उस बारे में सोचोगे जो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन यदि तुम उस बारे में सोचोगे जो तुम्हारे पास है तो तुम्हें शांति मिलेगी। उस आदमी ने बात सुनी और धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। उसने अपने आसपास की अच्छी चीजों को देखना शुरू किया और उस दिन से उसका जीवन बदलने लगा। बूढ़ी महिला ने राधा की ओर देखा और कहा, तुमने देखा मेरी प्यारी बच्ची, उस आदमी का जीवन किसी जादू से नहीं बदला। वह इसलिए बदला क्योंकि उसने अपनी सोच बदल ली। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है और हम समस्याओं का बेहतर सामना कर पाते हैं। एक नई शुरुआत। राधा ने सोचा और पूछा, क्या मेरी सोच वास्तव में मेरा जीवन बदल देगी? महिला ने कोमलता से कहा, हाँ, यदि तुम हर सुबह उठकर खुद से कहोगी कि आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम्हें अपने बच्चों की देखभाल करने और आशा के साथ अपने पति का इंतजार करने की ताकत मिलेगी। लेकिन अगर तुम केवल बुरा सोचोगी तो तुम खुद को कमजोर और दुखी महसूस करोगी। राधा ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गई, अब से मैं अच्छा सोचने की कोशिश करूंगी। राधा हल्के मन से वहां से चली गई। वह हर दिन बूढ़ी महिला की बात याद करती। वह सुबह उठती और खुद से कहती, आज का दिन अच्छा होगा। उसने कड़ी मेहनत की, बच्चों का ख्याल रखा और अपने पति की वापसी की प्रार्थना की। कुछ हफ्तों के बाद राधा को अपने पति का पत्र मिला। उन्हें शहर में नौकरी मिल गई थी और उन्होंने घर पैसे भेजे थे। राधा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह खबर सुनाने के लिए बूढ़ी महिला के घर दौड़ी। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, देखा तुमने, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं। समस्याएं हमेशा आएंगी, लेकिन यदि हम आशावादी मन से उनका सामना करें तो हम उन पर विजय पा सकते हैं। जल्द ही गांव के अन्य लोगों ने भी बूढ़ी महिला की इन बातों के बारे में सुना। कई लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आने लगे। उन्होंने सबको एक ही सलाह दी, अच्छा सोचो और अच्छा ही होगा। ग्रामीणों ने उन्हें और भी अधिक प्यार देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके शब्दों ने लोगों का जीवन बदल दिया था। उन्होंने सबको सकारात्मक सोच की शक्ति सिखा